हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इसके नाम को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, और मेगा स्पोर से क्या मतलब है, फीमेल स्पोर्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. The process of formation of megaspores from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. अब हमें मेगास्पोर समझ में आ गया कि मेगास्पोर कौन से स्पोर्स हैं, फीमेल स्पोर्स हैं, लेकिन ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको समझने के लिए एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये सेंटर में देख रहे हैं, ये क्या है, पिस्टल है। क्या है बेटा, पिस्टल है। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस, बहुत सारे सेल का मास। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। इसकी हम 2 मेन पोल याद करते हैं क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगे। इसका एक एंड है चलेजल एंड, ये चलेजल पोल, और एक दूसरा एंड जहां से आप ये ओपनिंग देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल पोल कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं मास, ये क्या है, न्यूसेलस है। यही न्यूसेलस बाद में जाके कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्योंकि हमने कहा मास है किसका, सेल्स का, तो कौन से सेल कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होके मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। तो हाइपोडर्मल सेल, कौन से सेल बेटा, हाइपोडर्मल सेल, वो सेल जो जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के। ये डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होकर सेल बनाते हैं, ऐसा सेल जिसका साइटोप्लाज्म डेंस हो और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या नाम है, आर्की स्पोरियल सेल। यही आर्की स्पोरियल सेल क्या कहलाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहलाते हैं। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के कौन से सेल से बनता है, तो जवाब क्या होगा, हाइपोडर्मल सेल। ठीक, तो हाइपोडर्मल सेल से क्या बन गया, मेगास्पोर मदर सेल बनी। अब ये मेगास्पोर मदर सेल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, मियोसिस फर्स्ट, और 2 सेल बनाता है। क्या बचते, कितने सेल बने, 2 सेल बने। हमें पता है मियोसिस में जो प्लॉइडी है वो कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी क्रोमोसोम नंबर कैसे बचते हैं, एक सेट बचता है, दैट इज एन। यानी कि यहाँ पे क्या बना, ये हैप्लॉइड सेल बने। इसे हम क्या कहते हैं, डायाड कहते हैं। फिर इसमें दोबारा से मियोसिस सेकेंड होगा और हमें क्या मिलेंगे, 4 सेल मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, टेट्राड। क्या, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक, तो क्या कहा हमने, क्या बन गए हैं, मेगास्पोर बने हैं। और कहाँ से बने हैं, मेगास्पोर मदर सेल से बने हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे हम इसे? मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, ये 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाएँगे? डीजनरेट हो जाएँगे, इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ़ ये जो एक सेल है, कौन से एंड पर? माइक्रोपाइल एंड पर। ये बचेगा और इसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल हम इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक? तो क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ किसका? मेगास्पोर्स का। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। प्रोसेस को हमने क्या कहा? मेगास्पोरोजेनेसिस कहा। अब मेगास्पोरोजेनेसिस तो हो गया, लेकिन अभी फीमेल गैमेट्स नहीं बने हैं, ठीक? तो फीमेल गैमेट बनने के लिए कौन-सा प्रोसेस होगा? मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट्स, मेगा गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट, और फिर से जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि अब क्या फॉर्म होगा? फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। और किससे फॉर्म होगा? जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। तो the process by which one functional megaspore out of tetrad develop into the female gametophyte, that is also known as embryosac, through mitotic division। ठीक, अब यहाँ पे पूरी बात पता चल गई हमें कि क्या होने वाला है। एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और कौन से प्रोसेस से बनेगा? माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। आइए देखते हैं। तो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था। इसकी प्लॉइडी क्या बताई थी हमने? हैप्लॉइड बताई थी। अब हमें यहाँ से क्या बनाना है? हमें यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। और ये जो एक सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बनाएगा। कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। अब आपको पीछे हमने बताया था कि यहाँ पर 2 एंड हैं, एक माइक्रोपाइल एंड है और दूसरा क्या है? चलेज़ल एंड है। तो जैसे ही 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड पे चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस चलेज़ल एंड पे चला जाएगा, आफ्टर माइटोसिस। अब दोबारा इन दोनों न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। ये सेपरेट माइटोसिस करेगा, ये सेपरेट माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके अपनी-अपनी कॉपी बना लेंगे। तो अब माइक्रोपाइल एंड पे 2 न्यूक्लियस और चलेज़ल एंड पे 2 न्यूक्लियस हो गए। अब फिर से माइटोसिस होगा और माइटोसिस होकर कितने? 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड पे और 4 न्यूक्लियस चलेज़ल एंड पे मिलेंगे। तो कितनी बार माइटोसिस हुआ? 3 बार माइटोसिस हुआ। 1, 2, 3। 3 बार माइटोसिस हुआ और हमें फाइनली क्या मिला? एक ऐसा सेल जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं अभी? 4 न्यूक्लियस हैं। ओके? तो हमने क्या बनाया? ये न्यूक्लियस बन गया। अब ये हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, ये बाद में जाकर सेल में कन्वर्ट होंगे और वही सेल्स क्या कहलाएँगे? फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएँगे। तो हमने फॉर्मेशन करा फीमेल गैमेटोफाइट का किससे? 1 मेगास्पोर से। प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? ओवरी, ठीक? ओवरी के अंदर क्या प्रेज़ेंट था? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेज़ेंट था? न्यूसेलस, मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल से क्या बना था? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या करा था? मियोसिस करा था। 1 एंड 2। और क्या फॉर्म किया था? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ओके? तो न्यूस हमने क्या करा?
मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म किया? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म करे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? मेगास्पोरोजेनेसिस कहा। ठीक। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद ये 4 हैप्लॉइड में से 3 क्या हुए? डीजनरेट हो गए। जो एक बचा हमने उसे क्या कहा? फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ और इन्होंने क्या बनाए? 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए। फिर इनके अंदर माइटोसिस हुआ और क्या बने? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फिर इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में माइटोसिस हुआ और क्या बने? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने। ठीक। अब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अब कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक। तो फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनाना? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाना क्या कहलाता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। आइए आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या बन गए थे? 8 न्यूक्लियाई थे। अब ये 8 न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये एक एंड क्या था? माइक्रोपाइल एंड, और इसके ऑपोजिट में कौन सा एंड था? चलेज़ल एंड। 3 न्यूक्लियाई चले जाते हैं माइक्रोपाइल एंड पे। ये 3 न्यूक्लियाई देख रहे हैं आप? ये 3 न्यूक्लियाई कहाँ पहुंच गए? माइक्रोपाइल एंड पे। 2 न्यूक्लियाई पहुंच गए सेंटर में और 3 न्यूक्लियाई पहुंच गए कहाँ पर? चलेज़ल एंड पे। अब ये अपने आप के अब ये क्या करते हैं? न्यूक्लियाई के ऊपर, इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। अब सेल मेम्ब्रेन जब फॉर्म हो रही है तो अब इनका नाम है। सबसे पहले माइक्रोपाइलेंट पे 3 न्यूक्लियस थे, 3 सेल मेम्ब्रेन बनी, जिनमें से 2 सेल का नाम क्या पड़ा? सिनर्जिड्स। और एक जो सेल है ये इम्पोर्टेंट सेल, इसका नाम क्या है? एग। पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई थे, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन आई, यानी कि इस सेल के पास कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये क्या कहलाया? 2 पोलर न्यूक्लियाई। चलेज़ल एंड पे जो 3 न्यूक्लियस गए थे, उन्होंने इंडिविजुअल मेम्ब्रेन डेवलप करी और वो क्या कहलाए? एंटीपोडल्स कहलाए। ठीक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड पे कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। बीच में कितने हैं? पोलर न्यूक्लियाई 1 सेल है। और चलेज़ल एंड पे कितने हैं? 3 सेल हैं। तो टोटल कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए। वहीं पे अगर न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। इसको याद रखिएगा कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे बने। तो इनके बनने की वजह क्या है कि जो बीच में सेंट्रल सेल है, उसके पास 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक। अब हम इसकी फाइनल डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास माइक्रोपाइलैंड है। वो ऊपर नीचे आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस नाम याद रखिए। माइक्रोपाइलैंड है, ये चलेज़लैंड है। चलेज़लैंड पे 3 सेल हैं, एंटीपोडल सेल हैं। सेंटर में सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं और यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल है। ये एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन में रोल पार्टिसिपेट करते हैं।
तो हमने क्या सीखा? हमने आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। फिर हमने क्या सीखा? मेगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।